इस टॉपिक में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास कुछ टर्म्स हों और हम उन टर्म्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और इसके बाद उनको ऐड कर दें, तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है उस एक्सप्रेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जैसे x और y। अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, मिसाल के तौर पर ax और by, और इसके बाद इन दोनों को जमा कर दें, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसिडर करते हैं और इसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो f(i)x, पहला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा f(1)x, दूसरा होगा f(2)x। इसी तरीके से जो i है यहाँ पे वो 1 से लेकर k तक है और जो k वाला होगा वो होगा यहाँ पे f(k)x। इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस के मीन को म्यू से शो कर रहे हैं। पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए जो मीन है वो म्यू 1 होगा, दूसरे फंक्शन के लिए म्यू 2 होगा। इसी तरीके से जो के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसके लिए ये म्यू के होगा। इन प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लीनियर कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। हम जब लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम इन फंक्शंस को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जमा करते हैं। तो इस सूरत में हमें कांस्टेंट चाहिए जिनको हमने इन फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो जो कांस्टेंट्स हम ले रहे हैं उनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती हैं। ये नॉन नेगेटिव होंगे, इनकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। और अगर इन तमाम कांस्टेंट्स को जमा किया जाए तो उनका जवाब 1 के बराबर आएगा, जहाँ पे मिस्टेक है। इन फंक्शंस को हम इनके मुतल्लिका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले वाले को पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले फंक्शन को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और के वाले को के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद इन तमाम को जमा किया हुआ है और ये हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन है और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम W से शो करते हैं। पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि WX इज इक्वल टू C1F1X प्लस C2F2X प्लस C3F3X प्लस CKFKX के इक्वल है। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और dx, तो ये अगला स्टेप आ जाएगा और इसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं। हम सपोज करते हैं ये 1 के इक्वल है और इसको प्रूव करते हैं। हम लेफ़्ट साइड लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे WX dx की वैल्यू पुट करते हैं। इसके बाद हम इनको सेपरेट कर लेते हैं C1F1X dx को, फिर प्लस C2F2 dx प्लस CKFKX dx। इससे अगले स्टेप में हम कांस्टेंट बाहर ले आते हैं, जैसे C1 बाहर निकाल लिया, C2 भी बाहर निकाल लिया, CK भी बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ F1X dx, इंटीग्रेशन ऑफ F2X dx, इंटीग्रेशन ऑफ FKX dx, ये सब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हैं। इसलिए इनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 के इक्वल होगी और इनकी जगह हम 1 1 1 पुट करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस CK। और हमने पहले इसको कंसीडर किया हुआ है कि सम ऑफ CI की जो समेशन है वो 1 के इक्वल है। अगर हम तमाम कांस्टेंट्स को ऐड करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है और लेफ़्ट साइड 1 के बराबर है और राइट साइड को हमने हल किया तो ये भी 1 के बराबर आ गई। हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ली उस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जहाँ पे गिवन है, पहला डेंसिटी फंक्शन जहाँ पे C1F1X है, दूसरा C2F2X है और जो k नंबर वाला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो CKFKX है। इस स्लाइड में हम ये शो करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इन तमाम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हम उसको लिख सकते हैं पहली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मीन प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मीन प्लस तीसरी एंड सो ऑन। डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को हम ई से शो करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी हो तो x को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ पे
हमारे पास के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हैं, तो के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यानी कि सब को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन ले लेंगे। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई किया हुआ x को सब से, और इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट पहले लिए हुए हैं सब। इसके बाद ये पहली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मीन है, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मीन है, ये के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मीन है। तो इसलिए हम इसको म्यू 1 कहते हैं, इसको म्यू 2 कहते हैं, इसको म्यू के कहते हैं। अगर हम इसको गौर से देखें तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है म्यू से, और ये सारी टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की यही डेफिनेशन होती है कि हम टर्म्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में हम उनको जमा कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी जो मीन है उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है और इसके बाद जमा किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड पे मीन्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है। वो जी किसके बराबर है? ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर है।